अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है एडी और मैं आपको वेलकम करता हूं हमारी HTML की अगली क्लास में जो कि है कलर्स से रिलेटेड। ये क्लास थोड़ी सी कम्प्लेक्स है और एडवांस HTML से रिलेटेड है, तो ये थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। सो लिहाजा चलें स्टार्ट करते हैं। कलर्स, जैसा कि आप पिछली क्लासेस लेते आ रहे हो तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक कंसेप्ट सारे समझ आ गए होंगे। तो अब हम देखते हैं कि कलरिंग को इस्तेमाल क्यों करते हैं। किसी भी चीज़ को कलरिंग में लाने का मकसद उसको मज़ीद अट्रैक्टिव बनाना, उसको डिस्टिंग्विश करना, और इस तरह के मकसद के लिए हम कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। HTML आल्सो आपको एक वाइड रेंज ऑफ कलर्स प्रोवाइड करती है अपने कंटेंट में यूज़ करने के लिए। तो चलें स्क्रीन पे चलते हैं। जिस तरह आप स्लाइड में देख सकते हैं कि आप कलर्स किस लिए यूज़ कर सकते हैं। बेसिक जो है वो आप किसी भी चीज़ का फोरग्राउंड कलर चेंज करने के लिए, बैकग्राउंड के लिए, बॉर्डर के लिए, और आई शेडोज़ के लिए, और हुअर और एक्सेट्रा। लेकिन वो सारी चीज़ें बेसिक कंसेप्ट से बाहर की हैं, लिहाजा जब हम उस रेंज में जाएंगे तो वो भी जाहिर है हम आपको करवा रहे होंगे। तो कलर्स को वैल्यूज़ देने के लिए हमारे पास हम कलर्स का नाम यूज़ कर सकते हैं। दूसरी फॉर्म जो प्रोवाइड करता है HTML वो हम हेक्साडेसिमल है। उसके बाद हम HSL यानी ह्यू, सैचुरेशन और लाइट की फॉर्म में भी हम कलर्स इसके डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो चलो ये था बेसिक सा कंसेप्ट। अब चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कि ये हम यूज़ कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारी लैब के लिए हम एक लैब तैयार करते हैं जिसमें हम अपनी हेडिंग्स यूज़ करेंगे। टाइम सेव करने के लिए मैंने अपनी हेडिंग पहले लिख ली। इसमें मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। वो कह रहा है कि आई एम हेडिंग इन रेड कलर। हम यहाँ पे एक हेडिंग जो हम सिंपल इस्तेमाल करते रहे हैं पहले, हम उसको कलर में देखेंगे कि वो कलर में हमारे पास कैसी होती है। तो देखें ये हमारी हेडिंग जो पहले सिंपल कलर में थी वो ब्लैक हो गई। अब स्टाइल क्या होता है? स्टाइल उम्मीद है कि आपको समझ होगा। अगर आपने वो क्लास नहीं ली तो आई बटन में लिंक है, पहले वो क्लास ले लें। इसमें हमने उसका जो फोरग्राउंड कलर है वो हमने चेंज किया। अब हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और हेडिंग लिख ली जिसमें वो कह रहा है कि मैं फुल स्क्रीन करके दिखा दूँ। आई एम हेडिंग इन रेड कलर एंड ब्लू बैकग्राउंड। अब हम यहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज कर रहे होंगे। तो इसको लिखने का तरीका स्टाइल टैग, और इसका कलर हम लिख लेंगे जो कि है रेड, और इसका बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी जो है एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टी। एट्रीब्यूट्स की उम्मीद है आपको समझ होगी। अगर आपने वो क्लास नहीं ली तो आई बटन में लिंक है, वो जाके क्लास ले सकते हैं। हमने इसको दो प्रॉपर्टीज़ जो दो एट्रीब्यूट असाइन कर दिए, एक कलर का और एक बैकग्राउंड कलर का। ठीक है, तो इसके बाद आप देखेंगे कि जब हम इसको रन करेंगे तो ये बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो जाएगा। ये देखें सेम हेडिंग आ गई और इसका हमने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम तीसरी एग्जांपल लेते हैं। जिस तरह मैंने ऊपर कहा कि बॉर्डर जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, तो हम इसका बॉर्डर चेंज करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक और एग्जांपल हम लिख लेते हैं। चलें ये मैं आपको लाइव लिख के दिखाता हूँ। जिस तरह है H1 टैग लिया, हम कहेंगे आई एम, हम यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग में कुछ भी लिख लेते हैं। आई एम हेडिंग विद येलो बॉर्डर एंड हम क्या करेंगे, पिंक टेक्स्ट ले लेते हैं, पिंक टेक्स्ट। ओके, हम इसको करते हैं सेव। ये देखें ये सिंपल हमारे सामने जो है वो आ रहा है। अब हम इसको स्टाइलिंग देते हैं। हम इसकी जो है वो सिंपल वैल्यूज़ के साथ अभी हम चल रहे हैं। आगे हम RGB वैल्यूज़ डेफिनेटली देख रहे होंगे। तो इसको स्टाइल करते हैं हम, स्टाइल हम इसको कहते हैं। हमने इसको क्या कलर देना है? विद येलो बॉर्डर एंड पिंक टेक्स्ट। तो सबसे पहले हम इसको सिंपली जो है वो कलर की वैल्यू दे देंगे पिंक। ओके, तो ये देखें हमारा कलर पिंक हो गया। अब हमने जब इसको बॉर्डर की वैल्यू देनी है तो ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, आप इसको समझिएगा कि सबसे पहले हम बॉर्डर की वैल्यू जो है वो एक साथ भी देख सकते हैं और अलग अलग भी देख सकते हैं। शॉर्टकट में भी हम इसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो शॉर्टकट में हम करने के लिए लिखेंगे बॉर्डर। ठीक है, अब हमने सबसे पहले बॉर्डर की जो विड्थ है वो असाइन करनी होती है, अदरवाइज़ आपका बॉर्डर जो है वो शो नहीं होगा। तो हम इसको विड्थ लिखते हैं, ये होता है विड्थ, और उसके बाद उसका जो है वो कलर और उस स्टाइल का स्टाइल। लाइक स्टाइल में आपने लाजमी मेंशन करना है वो सॉलिड होगा या नैरो होगा या एक्सेट्रा, वो आप देख सकते हैं। तो हम इसकी वैल्यू लिखने के लिए हम करेंगे सबसे पहले इसका देंगे इसकी विड्थ कितनी रखते हैं।
इसके बगैर आपका जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं बॉर्डर और इसको हम रेड करने की कोशिश करते हैं तो ये देखें कोई आउटपुट शो नहीं होगी। तो लिहाजा जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसका जो सबसे पहले इसकी विथ लाजमी हमने लिखनी है, अदरवाइज़ इसकी आउटपुट शो नहीं होगी। 2 पिक्सल हमने इसको विथ दे दी और अब हम जब तक इसका स्टाइल नहीं देंगे ये तब तक शो नहीं होगा। हम इस यहाँ पे करेंगे बॉर्डर डैश स्टाइल, तो स्टाइल में हम रख लेते हैं सॉलिड। ये 2 चीज़ें मिनिमम आपको देनी पड़ेंगी इसकी बॉर्डर शो करवाने के लिए। ये देखें ये हमारे पास आ गया। ये सेम कलर उसने जो है वो बॉर्डर के लिए भी यूज़ कर लिया, लेकिन अब हम बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम करेंगे बॉर्डर डैश कलर। तो अब हम कलर इसको दे लेते हैं। हमने क्या डिसाइड किया था, चलें जी, तो इसमें हमने अब इसको शॉर्टकट में वैल्यू भी मैंने एक साथ ही दे दी है। शॉर्टकट में वैल्यू देने के लिए आपको 3 पैरामीटर्स जो हैं, इसको स्टाइल टैग, उसके बाद लिखना है बॉर्डर और उसके 3 पैरामीटर्स, उसकी विथ, उसका स्टाइल और उसका कलर जो है वो आपने लाजमी देना है। इस फाइल को हम लॉन्च करते हैं अगर क्रोम में, तो ये देखें इसका कलर ग्रे आ गया। अगर हम इसी को अभी जो है वो कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे हमने जैसे डिसाइड कर लिया था हम पिंक कर देते हैं और इसको हम सेव करते हैं, तो ये देखें इसका कलर पिंक हो गया। चलें अब हम देखते हैं कि अब हमारी जो ये चीज़ है, ये चीज़ और ये चीज़, ये दोनों सेम रहेंगी अभी के लिए, क्योंकि हम इसको सॉलिड दे सकते हैं, हम इसको थिन दे सकते हैं, आप ये इसको चेंज करके भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अक्सर जो है वो चीज़ कंफ्यूज करती है कि हम इसको वैल्यूज़ देने का तरीके कौन कौन से हैं। जैसे मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि हम इसका कलर का नेम दे सकते हैं और इसके अलावा हम इसको HSL यानी ह्यू, सैचुरेशन और लाइट की फॉर्म में भी हम कलर दे सकते हैं। ये हमने देख लिया है। अब हम हेक्साडेसिमल वैल्यू देखते हैं कि ये हम कैसे दे सकते हैं। तो अब हम इसको हेक्साडेसिमल वैल्यू में देना चाहते हैं कलर, तो इसके लिए मैंने एक ऑनलाइन टूल खोल लिया है जो कि आपको किसी कलर का भी हेक्साडेसिमल वैल्यू दे देगा। आपने यहाँ पे कोई भी कलर बना ले, फॉर एग्जांपल हम इसको रेड देना चाहते हैं तो ये आ जाएगा और यहाँ से इसकी ये हेक्साडेसिमल वैल्यू कॉपी हम कर सकते हैं। चलें ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ताकि हैश भी साथ में कॉपी हो जाए। तो सिर्फ आपने यहाँ पे जहाँ पे हम लिख रहे थे, इसको फुल स्क्रीन करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जहाँ पे रेड लिखा हुआ था, अब रेड की जगह पे रेड की हेक्साडेसिमल वैल्यू दे देंगे और जब हम इसको सेव करने की कोशिश करेंगे, पहले स्क्रीन सेट कर लेते हैं। इसके बाद ये देखना जो ही मैं सेव करूँगा तो इसका कलर अब रेड हो जाएगा बॉर्डर का, ठीक है। इसको किया सेव, तो ये देखें अब हेक्साडेसिमल वैल्यू के ज़रिए हमने इसका कलर चेंज किया, ठीक है। अब हमारे पास नेम हो गया, हेक्साडेसिमल वैल्यू हो गया, RGB के ज़रिए हम अब कोशिश करते हैं। RGB क्या होता है? रेड, ग्रीन, ब्लू। आपको जैसे पता हो शायद कि बेसिक कलर्स 3 ही होते हैं हमारे पास, उनसे मिलके हमारे बाकी सारे जो कलर्स हैं वो बनते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह मैंने गूगल में लिखा RGB कलर पिकर, तो आप इसमें कोई भी कलर पिकर यूज़ कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने इसका रेड बनाया, तो ये देखें ये कोई बड़ी साइंस नहीं है, इसलिए मैं बिल्कुल छोटी छोटी जो है वो चीज़ों में आपको बता रहा हूँ। इसमें हमारे पास जो रेड है वो 245 है। जिस तरह आपको पता है किसी भी कलर की मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 255 होती है, तो इसमें अगर हम इसको 255 यहाँ पे करना चाहें, ये देखिए ये सॉलिड रेड हो जाएगा अब इसमें। और जी इसमें ग्रीन की वैल्यू क्या होगी और बी जो है इसकी ब्लू की वैल्यू क्या होगी। तो ये आ गया हमारे पास ये। अगर हम इसको टोटल जो है 255 कर देंगे, ये देखें तो एक नया कलर हमारे पास बन जाएगा। ये देखें ये वाइट आ गया। अब इसमें तीनों कलर अगर फुल कर दें तो ये वाइट हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको रीडू करते हैं, अंडू करते हैं, तो ये देखें ये हमारे पास RGB की वैल्यू आ गई। सिंपल इसको यहाँ से कॉपी करना। इसकी वैल्यू देने के लिए आपको यहाँ पे वर्ड लिखना होगा RGB, ओके। ये इसका कीवर्ड है और यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट एंड, और इसके अंदर आपको वो वैल्यू कॉपी करनी है जो यहाँ पे हमने कॉपी यहाँ पे रीड की थी। ये देखें 255, 17 और 0, ठीक है। और मेक श्योर यहाँ पे स्पेसेस अगर आप ना रखें तो सही होगा,
ठीक है, ये देखिए अब हम इस पेज को ओपन कर लेते हैं और इसको करते हैं सेव। तो ये देखें इसका कलर रेड हो गया। ठीक है, तो अब हमने ये भी सीख लिया कि हम कैसे RGB के साथ जो है वो इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी नंबर 255 से कम देना चाहें, जिस तरह हम 201 दे के इसको सेव करके देखते हैं, तो ये देखें इसका जो फिर कलर जो है वो चेंज हो गया। तो अब हमने नेक्स्ट तरीका भी इसका देख लिया जो RGB का है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वे जो हमारे पास आता है वो है HSL यानी ह्यू, सैचुरेशन और लाइट का। तो इसकी वैल्यू देने के लिए हमारे पास हमने कीवर्ड लिखना है HSL ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट एंड। इसके बाद हमने जो पहली वैल्यू है जो H की वैल्यू है ह्यू, वो हमने नंबर में देनी है। हम इसमें कोई भी दे सकते हैं नंबर। और उसके बाद जो सैचुरेशन है वो हमने 20% दे लेते हैं, चलो इसको 30। इसकी वैल्यू हमने परसेंटेज में देनी है, लास्ट वाली दो वैल्यूज़ परसेंटेज में। और लाइट कितनी होगी, लाइट इसमें 50% होगी। ठीक है, तो इसको अगर हम सेव करेंगे तो ये देखें अगर हम इसको चेंज करते जाएंगे, अगर हम इसको 255 करके देखते हैं तो ये देखें एक डिफरेंट कलर देगा। अब इसमें हम इस लाइट को चेंज कर सकते हैं, 70% सैचुरेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा लाइट। बिल्कुल हम 10% कर देंगे तो ये ब्लैक हो जाएगा। यानी कि कलर जो भी होगा वो तब शाइन एक्चुअल अपनी शाइन देगा जब उसमें लाइट होगी। ये देखना, अब इसमें जितना भी आप लाइट कम करते जाओगे इसकी ब्राइटनेस कम होती जाएगी। ये देखें ये कलर डार्क होता गया। तो ये देखें ये एक तमाम तरीके थे जिसमें आपने 4 मेथड्स के थ्रू हमने हमारे जो है वो हमने इसको कलर दिया, नेम, हेक्साडेसिमल, RGB और SHL। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, जिस तरह मैं आपको पहले बता रहा था कि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि हम एडवांस चीज़ों की तरफ देख रहे हैं। अच्छा, अभी हम इसका स्टाइल्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हम जो बॉर्डर यूज़ कर रहे हैं वो सॉलिड था। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसका एक होता है डॉटेड। ये देखें अगर आप एक अच्छा वेब ब्राउज़र एडिटर यूज़ कर रहे हैं तो ये देखें ये ऊपर भी आ जाएगा डॉटेड। खैर यहाँ पे हम लिख लेते हैं तो ये बॉर्डर जो है वो डॉटेड हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक ये सिंपल सी चीज़ें हैं, जस्ट मेरा मेथड आपको जो है वो तरीका बताना होता है क्योंकि सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती छोटे लेक्चर में। और मेरी कोशिश है कि लेक्चर्स जो है वो मैं छोटे से छोटे रखूं ताकि आपको अच्छे से चीज़ें समझ आएँ। तो ये देखें इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद इसका आपको ये जो 10% इसकी जो है वो विड्थ रखी थी, हम इसको अगर इसको 40% कर देंगे तो ये देखें ये बड़ा हो जाएगा। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि जब हम एक्चुअल काम कर रहे होते हैं फील्ड में तो ये चीज़ें बड़ा फिर यूज़ करते हैं। इसका वर्सटैलिटी डिफरेंट चीज़ों के साथ मिला के जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये एक अच्छा जो है वो डिफरेंस प्रोवाइड करती है। तो चलें, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। तो मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में। लेक्चर थोड़ा सा लंबा था, इसको सुनिएगा, अगर नहीं समझ आए दोबारा सुनिएगा ताकि जो है वो आपको अच्छे से ग्रिप हो जाए। तो मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।